क्या उम्मीद लग रहा है? अब धीरे धीरे लोग आपके सब समक्ष आ रहे हैं, सपोर्ट में आ रहे हैं, यहाँ तक कि पटना से वकील भी आपके पास आ चुके हैं। क्या लग रहा है, न्याय मिलने की उम्मीद दिख रही है अब आपको? भगवान जाने कि मिलेगा, उम्मीद की नहीं मिलेगा अब कैसे कहेंगे। देखिए, मामला बहुत संवेदनशील मामला है। किसी के बच्ची का इतना बड़ा उसके साथ घटना हो जाना, ये आज के आधुनिक युग में पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना होती है। महेंद्र पांडे ने आपकी बच्ची के साथ जो भी किया, आपके साथ धोखाधड़ी किया, आप किस न्याय की गुहार लगाती हैं सरकार से? अब जन हो गया तो वो हाथ जोड़ता नहीं अब रहे ठीक है, ये वो बात सही ना। अच्छा, अपनी बच्ची को अपने साथ रखना चाहती हैं? हाँ, मेरे साथ। आगे आप नहीं भेजेंगी किसी के पास? कोई नहीं जाएगी मेरे पास। आप रखेंगे बच्ची को? अगर बनाना या शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिला, देखता है कहाँ किसी को है कुछ नहीं। कब से ऐसी स्थिति में कब से हैं आप लोग? बहुत दिन से है, बहुत दिन से गुजर रहा है यही में। समय है तकरीबन 7 से 8 बजने वाले हैं। इनके कमरे में भी लाइट नहीं है। एक बार उस कमरे को भी घुमा कर दिखा दीजिएगा, लाइट नहीं है। हम जहाँ खड़े हैं हमारे नीचे सिलोटा है और वहाँ पे चूल्हा बना हुआ है, मिट्टी का चूल्हा। मतलब कहीं ना कहीं आज भी इनके घर में इसी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता होगा और इस घर में किरोसिन तेल का दिया जलता होगा, जो आज से कम 15-20 साल पहले बिहार के लोग जलाया करते थे। सर देखा, बच्ची वाकई 11 से 12 साल की ही है और महेंद्र पांडे ने जो कुछ किया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या सजा दिलवा पाएंगे आप उसे? कितने दिनों की सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग एक बच्ची के साथ नहीं, पूरे समाज के साथ गलत किए, क्योंकि समाज में बहुत गंदा मैसेज है। आर्थिक मदद करना था, मैंने कर दिया है, लेकिन मैं ये चाहता नहीं कि वो चीज को मैं फोटो खिंचा के करूँ, जैसा कि मैंने बंद कमरे में, क्योंकि वो कोर्ट जाएंगी, अभी थाना जाएंगी, तो आखिर उसको ये इतना भी पैसा नहीं है। तो गरीबी का फोटो खिंचाते हुए पैसा देते, यदि आप देते हैं तो उसके गरीबी का मजाक उड़ाना है, ये चीज मुझे हजम नहीं है। अभी हम सिवान में मौजूद हैं और सिवान के उसी घर में मौजूद हैं जिस घर का तस्वीर लगातार आप पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। पूरी बात आप बखूबी जानते हैं, हम उस बात को दोहराएंगे नहीं। उस पीड़िता यानी कि उस बच्ची की मां हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन करवाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अभी मोबाइल फोन के लाइट पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। रात का समय है, तकरीबन 7 से 8 बजने वाले हैं। इनके कमरे में भी लाइट नहीं है। एक बार उस कमरे को भी घुमा कर दिखा दीजिएगा, लाइट नहीं है। हम जहाँ खड़े हैं हमारे नीचे सिलोटा है और वहाँ पे चूल्हा बना हुआ है, मिट्टी का चूल्हा। मतलब कहीं ना कहीं आज भी इनके घर में इसी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता होगा और इस घर में किरोसिन तेल का दिया जलता होगा, जो आज से कम 15-20 साल पहले बिहार के लोग जलाया करते थे। उस परिस्थिति में अभी ये परिवार आज के डेट में उस परिस्थिति में जी रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस परिवार की दयनीय स्थिति कितनी नाजुक होगी। बहरहाल पीड़िता की मां हमारे साथ हैं। अब क्या उम्मीद लग रहा है? अब धीरे धीरे लोग आपके सब समक्ष आ रहे हैं, सपोर्ट में आ रहे हैं, यहाँ तक कि पटना से वकील भी आपके पास आ चुके हैं। क्या लग रहा है, न्याय मिलने की उम्मीद दिख रही है अब आपको? भगवान जाने कि मिलेगा, उम्मीद की नहीं मिलेगा अब कैसे कहेंगे। अच्छा, वकील साहब भी पटना से आए, क्या आश्वासन दिए कि न्याय मिल पाएगा कि नहीं? वहाँ का अन्याय मिल जाये, वहाँ कर सकता है, बाकी और कोई पास नहीं कि कोई साथ नहीं देगा। और कोई साथ नहीं देगा? नहीं। अच्छा, आपकी बच्ची का उम्र कितना था? 11 साल। 11 साल का था। कब पता चला इस घटना के बारे में? हो गया पता कब चला? पता तो चलिएगा आपके सब कुछ ये कोई एक सोने। अच्छा, बच्ची वापस अब आपके पास आ गई ना? हाँ, आ गई बस। अब पहले से मतलब ठीक है ना स्थिति? पहले से अब आपको लग रहा है ना कि राहत मिली है? हाँ, तो अब अपना। अच्छा, न्याय में आपको क्या चाहती हैं? क्या न्याय मिलना चाहिए? कैसा न्याय चाहती है? कुछ अन्याय नहीं चाहिए हमको, न झगड़ा करना है, न हमको मार करना है। ठीक नहीं, मारपीट की बात नहीं। अब जब कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, थाने तक पहुंच चुका है, तो वहां से न्याय की बात शुरू होती है। महेंद्र पांडे ने आपकी बच्ची के साथ जो भी किया, आपके साथ धोखाधड़ी किया, आप किस न्याय की गुहार लगाती हैं सरकार से? अब जन हो गया तो वो हाथ जोड़ता नहीं अब रहे ठीक है, ये वो बात सही ना। अच्छा, न्याय चाहिए आपको कि नहीं? अन्याय नहीं चाहिए। न्याय चाहिए कि नहीं? महेंद्र पांडे को सजा होना चाहिए कि नहीं? जितना हो गया उतना ही बहुत है। उतना ही, अब आगे न्याय नहीं चाहिए आप? आगे नहीं चाहिए बस। अच्छा, आप अपनी बच्ची को अपने साथ रखना चाहती हैं? हाँ, मेरे साथ। आगे आप नहीं भेजेंगी किसी के पास? कोई नहीं जाएगी मेरे पास। आप रखेंगे बच्ची को? हाँ, सही। अच्छा, आर्थिक से क्या ऐसी परिस्थिति आई आपको कि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को आप संभाल नहीं पाएंगे? तो आर्थिक रूप
ऐसी कैसी दिक्कत है? जब तक आप अपनी समस्या को बताएंगी नहीं, सरकार आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि बिना बोले आज तक किसी का काम नहीं हुआ। आंखों से देख रहे हैं, क्या बोले? क्या आर्थिक स्थिति कैसी है आपकी? क्या क्या करती हैं आप? क्या पिता? मेरा आदमी मजदूरी करता है, मजदूरी करता है। बोरा ढोते हैं और का अच्छा आते हैं, कहाँ किन के सब किन के खाते हैं बस। आप क्या करती हैं घर में? हम घर में छोटा छोटा लड़का हम क्या करते हैं। और कितने बच्चे हैं छोटे छोटे? 2 लड़का। अच्छा, सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलता है वो सब सुविधा आपको मिल पाया है या नहीं? मिला है हमको। घर वगैरह बनाना या शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिला। देखते है कहाँ किसी को है, कुछ नहीं। कब से ऐसी स्थिति में कब से हैं आप लोग? बहुत दिन से है, बहुत दिन से गुजर रहा है यही में। तो कहीं ना कहीं इसी स्थिति के वजह से आपने अपनी बच्ची को वहाँ भेजा था? नहीं भेजा था कुछ। चलिए वो बात हटाइए। नहीं तो परिस्थिति ऐसी हालात के वजह से ही ना भेजे थे। 4 गई जो पैदा करता है। तो फिर एक बच्ची को क्यों इस स्थिति में ला दिए आप? धोखा से पहले बेटी बना कर गलती करी तो हम कर बन। वही मतलब धोखा हुआ आपके साथ। विश्वास। अच्छा, अब आप अपने बच्चे का परवरिश करने के लिए सक्षम है या फिर सरकार से कुछ मदद चाहती हैं? 4 को लेकर तो हम ही करते नहीं। तो अब आप सक्षम है कि सरकार से कुछ मदद चाहती हैं? हाँ भाई, सरकार मदद करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो हमको। कैसा मदद आपको चाहिए? कुछ बताएंगे तब तो लोग आपकी मदद कर पाएंगे। बिजली है, लाइन है, चाहे कुछ भी है, जन करना है तो सरकार नहीं करेगी, करेंगे तब तो सरकार है। तो हम देख काम करते हैं सरकार। अच्छा, आपके घर में अभी भी कल गड़ा हुआ नल नहीं है क्या? नहीं, नल नहीं लगाया गया? नहीं। अच्छा, सारे घरों में नल है, सिर्फ आपके घर में ही नहीं है या आपके अगल बगल आस पड़ोस के घरों में भी नहीं है? गाँव में नल नहीं है तो इस गांव में किसी के भी घर में नल नहीं है? नहीं। सिर्फ आपके घर में और किसी के भी घर में नहीं? सबके घर में कल है। अच्छा, शौचालय वगैरह का व्यवस्था है आपके घर में कि नहीं? कुछ भी नहीं? कहीं नहीं, देखिए कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो खेत में इसी तरह आप लोग जाती होंगी खुले में शौच के लिए? कितनी 2 बेटी हैं? कितनी बेटी हैं आपकी? 2 बेटी 2 लड़का। 2 बेटी 2 बेटा। अच्छा ठीक है, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे इनको। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से ये आंटी भी परेशान है। परेशान क्यों है बखूबी आप समझ सकते हैं कि एक माँ पर क्या बीतेगा जब उसकी छोटी बच्ची के साथ इस तरह का हादसा होगा। और सबसे बड़ी बात कि हम आपको पहले भी दिखाएं, एक बार फिर से दिखाएंगे, नल जल योजना आ गया है, सरकार का शौचालय योजना आ गया है, कई तरह का प्रधानमंत्री गैस चूल्हा का योजना आ चुका है। लेकिन अभी भी इनके घर में वही देखिएगा, वही मिट्टी के चूल्हे पर, एक बार इसको दिखा दीजिएगा, उसी मिट्टी के चूल्हे पे इनके घर में खाना बनता है। वही सिलवट पड़ा हुआ है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले हम लोग जब बहुत बचपन में छोटे थे तब देखते थे। और इस कल से पानी भरा जाता होगा तो इनकी क्या स्थिति होगी, ये इनका घर का एक एक कोना बयां कर रहा है। घर भी अभी तक सही ढंग से बना हुआ नहीं है जिस घर में ये अपने बच्चे के साथ रह रही हैं और अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो इस परिस्थिति में इनकी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जिसको लेकर ये काफी परेशान है। परेशान होना भी जायज है। इस तरह से अगर किसी के घर में कुछ होता है तो वो वाकई परेशान हो जाता है। हमारा रिक्वेस्ट होगा बिहार सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से कि ऐसे परिवार वाले को न्याय दिलाए और सबसे बड़ी बात कि इनकी मदद करे, सहायता करे, कम से कम ये अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाए। हमें नहीं पता कि यहाँ के समाज के लोग, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि या फिर जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो क्यों आज तक चुप बैठे हुए हैं परिवार के इस हालात के बावजूद भी। लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवार इनसे बातचीत की है, क्या कुछ सलाह मशवरा उनसे लिया इन्होंने, ये हम उनसे ही बात करेंगे और बताएंगे। आइए, हमारे साथ अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी मौजूद हैं और ये भी पटना से चलकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने सिवान पहुंच चुके हैं। मामला इतना बड़ा है जो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पटना से चलकर अधिवक्ता शिवनंदन भारती भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो इनसे जानेंगे क्या कुछ बातचीत हुई पीड़िता के परिवार से और क्या कुछ इनके तरफ से आगे उनका मदद किया जाएगा। सबसे पहले तो सर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप पटना से चलकर कहीं ना कहीं पीड़िता के परिवार से मिलने आए हैं, तो कैसा लगा? सारे मामलों को जानकर देखकर क्या लगा आपको? देखिए, मामला बहुत संवेदनशील मामला है। किसी के बच्ची का इतना बड़ा उसके साथ घटना हो जाना, ये आज के आधुनिक युग में पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। ये पूरे गांव को जब आप देखेंगे तो बहुत ही संभ्रांत गांव है, बहुत ही बुद्धिजीवियों का गांव लग रहा है। लेकिन इतनी बड़ी वारदात करने का वो दुस्साहस कैसे किया, ये बड़ा हमको हैरत लगा। खैर चलिए, जो भी है, इसमें गरीबी एक अभिशाप लोगों के लिए बन जाती है। तो इसमें देखिए पूरे गांव में चारों तरफ रोशनी है, इनके यहाँ एक लाइट तक नहीं है। तो ये सब चीज मुझे लगा कि, और ये आज सुबह में बच्ची की माता जी हमको कॉल की और बोली, सर आपका नाम बहुत हम सुने हैं, आज हम बहुत मुसीबत में हैं, तो क्या न्याय पैसे वालों का ही मिलेगा, आप हमारे केस को नहीं लड़ेंगे?
तो मुझे ये बात इतना दिल को छू गया कि मुझे लगा कि नहीं, ऐसे परिस्थिति में ये कह रही है तो मुझे जाना चाहिए। तो आज का कोर्ट का जो मेरा कार्य था हाई कोर्ट में, उसको निष्पादन के बाद मैं यहाँ आया। मुझे लगा कि एक बार मिल के बात करके, और वकालतनामा वगैरह भी लेना था, तो वो सब भी हमने ले लिया है। इस बच्ची की तरफ से मैं जो भी होगा न्यायालय के समक्ष सारे बातों को अवगत कराऊंगा और इस बच्ची को न्याय दिलाऊंगा, यही हमारा मेन काम है। अच्छा, जैसा कि आपने सर देखा, बच्ची वाकई 11 से 12 साल की ही है और महेंद्र पांडे ने जो कुछ किया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या सजा दिलवा पाएंगे आप उसे? कितने दिनों की सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग एक बच्ची के साथ नहीं, पूरे समाज के साथ गलत किए, क्योंकि समाज में बहुत गंदा मैसेज फैल रहा है। देखिए, इसमें जो अभी जो घटना हुई है, इस पूरे घटना में समाज को भी शर्मसार किया है वो व्यक्ति। और सजा का जहां तक प्रावधान है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत उसमें कम से कम 20 वर्षों का सजा का प्रावधान है। तो सजा तो लेकिन ट्रायल का चीज है। अभी वो जेल में उसका बेल नहीं हो, इसके लिए क्या सब प्रक्रिया करनी होगी, उसको हम लोग कोर्ट में अभी स्टेप बाय स्टेप रखेंगे। अभी मामला लोअर कोर्ट में भी मामला आप ही देखेंगे या हाई कोर्ट का आगे बढ़ने पर मामला सर आप ये देखिए, सवाल ये है कि अभी यहाँ ट्रायल नहीं चल रहा, अभी बेल का मैटर है। यहाँ से बेल उसका नहीं होने देंगे, हाई कोर्ट तक हम ही लड़ेंगे और अपने संरक्षण में ही इन तमाम केस को यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक में मैं अपने से इसको मॉनिटरिंग। सर, आर्थिक स्थिति भी परिवार की बहुत दयनीय पाई गई है, तो क्या आपकी तरफ से आर्थिक मदद भी की जाएगी परिवार वालों को? देखिए, सवाल ये है कि आर्थिक मदद मेरा अपना सोचा, किसी के गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मुझे जो भी आर्थिक मदद करना था मैंने कर दिया है, लेकिन मैं ये चाहता नहीं कि वो चीज़ को मैं फोटो खिंचा के करूँ, जैसा कि मैंने बंद कमरे में, क्योंकि वो कोर्ट जाएंगी, अभी थाना जाएंगी, तो आखिर उसको ये इतना भी पैसा नहीं है। तो मुझे जो आर्थिक मदद हुआ मैं कर दिया, लेकिन इसकी घोषणा मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि किसी के गरीबी का फोटो खिंचाते हुए पैसा देते यदि आप देते हैं तो उसके गरीबी का मजाक उड़ाना है, ये चीज मुझे हजम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी थे और हमने बातचीत भी की। बखूबी इन्होंने बताया कि क्या कुछ पूरा मामला है और इस मामले पे ये पूर्णतः प्रकाश डालेंगे। और यहाँ तक की बात है कोर्ट के मामले का, तो साफ रूप से इन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक हम इस मामले को संज्ञान में लेंगे और कार्रवाई भी उस व्यक्ति पे हम करवाएंगे, इसकी जिम्मेदारी भी ली है। देखिए कि इन्होंने कहा कि आर्थिक मदद करना कैमरे की चीज नहीं है, वो मदद है, वो दिल से होता है, जिसे हमें जो समझ में आया वो हमने किया। बाकी हमारी कोशिश रहेगी परिवार को न्याय दिलाना। सबसे बड़ी चीज अगर अभी कुछ है तो वो है परिवार को न्याय दिलाना और परिवार को न्याय मिलना। अब देखना ये है कि इस मामले में महेंद्र पांडे को क्या कुछ सजा होती है और बच्ची को कितना हद तक न्याय मिल पाता है, क्योंकि वाकई ये घटना समाज को शर्मसार कर देने वाली है। और एक लड़की होने के नाते हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों का समाज में पुरजोर बहिष्कार होना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का मनोबल घटे, वरना आने वाले दिनों में ऐसे लोग का मनोबल फिर से बढ़ जाएगा। और आज एक बच्ची के साथ हुआ है, कल को कई बच्ची के साथ हो सकता है। तो प्लीज आप लोग सजग रहें और भरोसा ऐसे व्यक्ति पर सोच समझ कर करें, भले ही वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। लेकिन जब बात अपनी बेटी की आए, जब अपनी इज्जत की आए, तो एक बार सोचे समझे परखे उस व्यक्ति को, तब जाकर इतना बड़ा डिसीजन ले। अन्यथा इस तरह की चीजों को भुगतना आपको भी पड़ सकता है। बाकी आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।